किसी की तैयारी और एकता देखकर आपके मन में भी चिंता पैदा हो गई हो। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विशाल सेना, बड़े बड़े महारथी और राजसत्ता होने के बावजूद जब उसने पांडवों की सेना को देखा तो वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। आखिर उसे किस बात का डर था? भगवत गीता का यह तीसरा श्लोक हमें मनुष्य के मनोविज्ञान और नेतृत्व का एक गहरा रहस्य बताता है। श्लोक: पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतात्रित। हिंदी अर्थ: हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य की एक कमजोरी की ओर संकेत करना चाहता था। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच पहले से राजनीतिक और व्यक्तिगत विवाद था। उसी विवाद के परिणाम स्वरूप राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे उन्हें धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करना था। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे। फिर भी जब धृष्टद्युम्न को युद्ध शिक्षा देने के लिए उनके पास भेजा गया तो उन्होंने उसे अपने सभी सैन्य रहस्य और युद्ध कला सिखा दी। अब वही धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहा था और उसने अपनी पूरी युद्ध व्यवस्था द्रोणाचार्य से सीखी हुई कला के आधार पर बनाई थी। दुर्योधन ने जानबूझकर यह बात द्रोणाचार्य को याद दिलाई ताकि वे भावुक न हो, पांडवों के प्रति नरमी न दिखाएं और पूरी शक्ति के साथ युद्ध करें। विशेष रूप से अर्जुन द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय शिष्य था, इसलिए दुर्योधन को डर था कि कहीं गुरु का स्नेह युद्ध में बाधा न बन जाए। ये श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि आज की जिंदगी का भी एक बड़ा सत्य बताता है। कई बार हम अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि हम उनकी तैयारी, उनकी एकता और उनकी क्षमता को देखकर स्वयं को कमजोर महसूस करने लगते हैं। दुर्योधन के पास संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में आत्मविश्वास की कमी थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपने गुरु को मानसिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया। आज भी ऑफिस, बिजनेस, पढ़ाई या किसी प्रतियोगिता में ऐसा होता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखते हैं तो हमारा ध्यान अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि उसकी ताकत पर चला जाता है। धीरे धीरे डर और असुरक्षा हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वह युद्ध शुरू होने से पहले ही मानसिक युद्ध लड़ रहा था। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मविश्वास बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से आता है। यदि हमारे पास ज्ञान, तैयारी और सही उद्देश्य है तो हमें दूसरों की सफलता देखकर घबराना नहीं चाहिए। साथ ही ये श्लोक गुरु और शिक्षक के आदर्श चरित्र को भी दिखाता है। द्रोणाचार्य ने व्यक्तिगत शत्रुता के बावजूद धृष्टद्युम्न को पूरी शिक्षा दी। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान कभी भेदभाव नहीं करता। जब भी जीवन में कोई प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू या कठिन परिस्थिति सामने आए तो दूसरों की ताकत देखकर डरने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हार अक्सर मैदान में नहीं, पहले मन में होती है। दुर्योधन की चिंता भी उसकी सेना की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके मन की कमजोरी थी। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा जीवन संदेश है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको भगवत गीता के ऐसे सरल और जीवन से जुड़े हुए अर्थ पसंद आते हैं तो हमारे चैनल सत्य की खोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ।